महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि इसे जल्द से जल्द हटाया जाए, औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। विवाद के बीच कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा कि क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम उस विचार को वहीं कुचल दिया जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पॉलिटिकल मसला भी बन चुका है। लगातार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से मांग की जा रही है कि जो कब्र है संभाजीनगर में औरंगजेब की, उसको हटाया जाए, उसको खोद दिया जाए उस कब्र को। हालांकि इसको देखते हुए संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन ये मामला जो है वो लगातार पॉलिटिकल रंग लेता जा रहा है। अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि नागपुर में विश्व हिंदू परिषद जो कार्यक्रम कर रहा था जिसमें औरंगजेब का पुतला फूंका गया था, उसमें काफ़ी हंगामा हुआ है और दूसरे पक्ष ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की और आगजनी की है। तो मसला लगातार बढ़ता जा रहा है और पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी इसमें कोशिश की जा रही है। कुछ विपक्ष हैं, दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनको औरंगजेब को लेकर न जाने क्या दिक्कतें हैं कि औरंगजेब की पैरवी करने में लगे हुए हैं दूसरे राजनीतिक दल। हालांकि लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया है कि औरंगजेब को लेकर उनका विजन बिल्कुल साफ है और कोई भी अगर इस तरीके से औरंगजेब की तारीफ करता है, औरंगजेब के विचारों की तारीफ करता है, तो फिर उस पर सख्त एक्शन हम लेंगे। लेकिन जिस ब्रेकिंग न्यूज़ की मैं बात कर रहा था, वो बड़ी खबर मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ। नागपुर से ये खबर आई अब से कुछ देर पहले ही। औरंगजेब की कब्र को लेकर दो गुटों के बीच हंगामा हो गया, जमकर पत्थरबाजी हुई और इस दौरान दूसरे गुट ने वहां खड़ी जेसीबी मशीनों में आग लगा दी। कई गाड़ियां जो सड़क पर खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया गया, उनके शीशे तोड़ दिए गए। इतना हंगामा बढ़ा कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं वहां पर उस हंगामे को शांत करने के लिए। तो जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में बड़ी डरा देने वाली तस्वीरें हैं। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, घंटों तक हंगामा चलता रहा। पुलिस जब कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए वहां पर पहुंची तो पुलिस के ऊपर भी पत्थर बरसाए गए हैं। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद औरंगजेब का पुतला फूंक रहा था और इसके बाद दूसरा पक्ष वहाँ पर पहुँचा। दोनों के बीच हंगामा हुआ, पत्थर चले। इस पत्थरबाजी में काफ़ी नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी को हुआ, जेसीबी मशीनों को फूंक डाला गया, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। तब जाकर अभी जो ये कहा जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल में आई है। कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर भी इस हंगामे के दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। तो आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में अबू आज़मी ने जिस तरीके से औरंगजेब की तारीफ की थी, उसके बाद से लगातार ये मसला भड़कता जा रहा है। हालांकि अबू आज़मी ने इसके लिए माफ़ी मांगी थी। संजय द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, ये जो विवाद है औरंगजेब की कब्र का विवाद, ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपका उद्धव ठाकरे जी का क्या स्टैंड है इस पर? क्योंकि एक पक्ष तो ये कह रहा है कि भाई इसको हटा दो, इसको कब्र की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या जरूरत कैसे कब्र की? देखिए रोहित जी, औरंगजेब का एक अबू आजमी ने किताब पढ़ के एक बात कही थी, उसका उन्होंने माफी मांग ली। जैसा भी आपने 153 करोड़ जनता में देवेंद्र फडणवीस जी कौन दिखाई पड़ रहा है कि जो इनका महिमा मंडन कर रहा है? उनको महिमा मंडन नहीं दिखाई पड़ता। जब गोडसे का महिमा मंडन होता है या तमाम ऐसी चीजें होती हैं तो वो चीज उसमें नहीं दिखाई, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हम सब पूरा विपक्ष, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, 133 करोड़ जनता में एक अबू आजमी को हटा दीजिए आप, सभी औरंगजेब का विरोध करते हैं, करते हैं और कहते हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप एक चीज मुझे बताइए बहुत स्पष्ट, जब राम मंदिर का काम चल रहा था, राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, ढांचा गिरने वाला था, भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को आगे करके काम किया था, तो इनके ढांचा गिरते समय ये क्यों भाग गए? इनके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों भाग गए? और जब ढांचा टूट रहा था क्यों भाग गए? तो देखिए बात ये, मेन बात ये है कि और एक आदमी ने कहा अब आपको ऐसा माहौल आपने बना दिया, आप मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा किसानों की समस्या क्या है, महिलाओं की समस्या क्या है, बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, किसानों की हत्याएं हो रही, वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा। आपने तुरंत एक मुद्दा लिया, इसको मुद्दा बनाया और फिर सिंधु परिषद से बजट दल को लगा दिया। मैं तो आपका स्टैंड पूछ रहा हूँ, मैं तो आपका स्टैंड जो मुद्दा है, मुद्दा तो बन गया,
उस पर आपका स्टैंड क्या है? अगर स्टैंड ये है कि हाँ क्रूर शासक था वो, उसका हम लोग कहीं से भी कोई भी 153 करोड़ जनता उनका साथ नहीं देती है, ना उनका महिमा मंडन कर रहे। लेकिन अपने सनातन धर्म में अगर सनातन धर्म को विश्व हिंदू परिषद मानता है, दल मानता है, भारतीय जनता पार्टी मानती है, तो बजरंग तो सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी की कबर खोदे। हमारे बाप दादा बताते थे कि अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिल जाएगा? इसलिए संजय राउत इस तरह की बात करते हैं कि कुछ लोग अभी नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए। सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अभी नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए मूल्य हैं, अभी राजनीति में नए आए हैं। तो आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, इसलिए एक अलग स्टैंड आप ले रहे हैं उनसे? आप क्लियर बात कीजिए ना, हटना चाहिए। हम इस बात को बिल्कुल साफ कह रहे हैं। उसमें ये कि वो नए हिंदुवादी, वो हम पुराने हिंदुवादी कहां से बोलता हूँ साफ अभी आपने बताया नागपुर में दंगा हो गया, अभी तक शांति व्यवस्था, अभी तक अपराधी अभी थे महाराष्ट्र के ऊपर, कहीं हत्याएं हो रही थी, कहीं किसी लड़की का घटनाएं घट रही थी, केंद्रीय मंत्री से घटना घटी, छेड़खानी घटना घटी, ये चीजें हो रही थी। अब इन्होंने क्या किया, पूरे महाराष्ट्र को अब झोंक दिया दंगे फसाद में। तो ये किसकी गलती है? तो ये हिंदुवादी, इसका जवाब हम यासिर जिलानी देंगे। 11 साल से आप इन्हें जिन्हें कह रहे हैं वो मुझे पता है किसको इशारा है आपका। जिलानी साहब खुद इस बात का जवाब देंगे। सुन लीजिए, 318 साल। देखिए, इसमें शुरुआत किसने करी? आपको मालूम है कि भारत का कोई भी मुसलमान जो है वो औरंगजेब को आइडियल नहीं मानता। औरंगजेब एक क्रूर बादशाह था। औरंगजेब ने अपने बाप को कैद किया था, अपने भाई का कत्ल किया था, ये दुनिया और इतिहास भारत को बताता है। लेकिन उसका महिमा मंडन कौन कर रहे हैं? अबू आजमी ने क्यों कहा? क्यों समाजवादी पार्टी और तमाम जो इंडी गठबंधन के लोग, जो समर्थन वाले लोग हैं, वो उनके कहने पे खामोश हैं? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज जो सौहार्द बिगड़ा हुआ है, आज जो माहौल खराब हो रहा है, आज जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग रोटी सेकना चाहते हैं, लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं, वो खामोश क्यों हैं? क्यों एक ऐसे आदमी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं जिसका भारतीय इतिहास में कोई भी एक अच्छा पन्ना नहीं है उसके? और हम आज बैठ के यूबीटी के अभी प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप उनका इस्तीफा लीजिए, आप अनाउंस करिए कि जो लोग उनके फेवर में आके रोड और सड़क जाम कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस वैसे कार्रवाई करेगी। लेकिन सामाजिक आधार पे आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? या सिर्फ आप अपनी राजनीति आग में घी डालने का काम करने वाली राजनीति करेंगे? वैसे भी महाराष्ट्र की जनता ने आपको जमीन दिखा दिया है, आप हाशिए पे खड़े हैं। आपको पूरी तरीके से नकार दिया है पिछले चुनाव में, उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हैं। आप बाला साहब ठाकरे की सारी जो बनाई हुई महाराष्ट्र की राजनीति थी, उस पर आपने पलीता लगा दिया। आप किस तरफ जा रहे हैं? आप क्यों इस तरह के मुद्दों को लेके बार बार सामने आते हैं और मुंह की खानी पड़ती है? आप किसका समर्थन कर रहे हैं? कौन है औरंगजेब? किसने समर्थन किया भाई रोहित जी? मैंने कहा समर्थन किया? मैंने कहा समर्थन किया? क्या फालतू बातें आप बोल रहे हैं? तो अबू आजमी से इस्तीफा लीजिए ना। अबू आजमी से विधानसभा का इस्तीफा करवाइए। आपके समर्थन दल के हैं, आपके समर्थन से उन्होंने चुनाव लड़ा है, आपने उन्हें समर्थन दिया था विधानसभा चुनाव में। माफी मांग ली ना उन्होंने, क्या मतलब है भाई? आप लोग तो ऐसी बातें बोलते हैं। माहौल किसने खराब किया? माहौल किसने खराब किया? अरे सुनिए, तो मोदी जी गए थे बाहर, क्या बोले थे? 2014 से पहले जो पैदा हुआ हमें उसमें दुख है। क्यों पैदा हो गए यहाँ पे? इससे बड़ा उतर मत बैठिए, आप मुद्दे पे रहिए। जो महाराष्ट्र में इस वक्त तस्वीर दिख रही है इंडिया न्यूज के टीवी पे, अभी जिस तरीके से आगजनी और जिस तरीके से माहौल खराब किया जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ वाकई में ये तो चिंता की बात है ना भाई, ये तो चिंता की बात है। औरंगजेब का नाम लेकर ये लोग तो शहर फूकने पर उतर आए। कौन करवा रहा है? गिरफ्तार करिए उनको। किसने आपसे कहा? क्यों इससे बातें की जा रही भाई? अरे तो सवाल यही उठ रहा है ना सर, सवाल तो यही उठ रहा है ना सर। देखिए, बम कब फटता है? एक पलीते में आग लगाओ, उसके बाद बम फट जाता है, फिर उसके बाद पानी डालते रहो, क्या होगा उससे? रोहित की बात सुनिए पहले। जैसे बाबरी ढांचा था, बाबरी मंदिर था, उसमें सरकार इनकी नहीं थी, न केंद्र में न प्रदेश में। आज इनकी सरकार है,
चाहे केंद्र चाहे प्रदेश हो, अगर उसको औरंगजेब की कब्र हटाना है तो तुम हटवा दीजिए। आप लाइए वहां से, कौन मना कर रहा है आपसे? किसने मना किया आपसे? लेकिन उसके लिए बीएचपी और मना नहीं किया हमने, तो कार्रवाई करनी है। जो लोग भी इस तरह के अपराध किसी भी राज्य में करेंगे जहां हमारी सरकार है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सख्त अल्फाजों में हमारे मुख्यमंत्री ने और तमाम जिलों में जहां पे भी इस तरह के लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। न बहना सुरक्षित है, न कोई व्यक्ति सुरक्षित है। 22 श्रेणी के आदमी उसकी हत्या हो जाती है। ये सबको दबाने के लिए ये इनका अपना खुद का वो है। अब अबू आदमी एक आदमी है, 153 करोड़ जनता है यहाँ पे, उसका उन्होंने माफी मांग ली। अब आपको क्या जरूरत थी तमाशा करने की? भाई ढांचा के समय, भाभी ढांचा राम मंदिर के समय आपकी सरकार नहीं थी, मानता हूं मैं, लेकिन इस समय तो आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी केंद्र सरकार है, आपकी महाराष्ट्र सरकार है, और बीएसपी क्या मांग कर रही है? हटाई जाए, हटवा दीजिए। किसने मना किया आपसे? कौन मुसलमान, कौन इंडिया गठबंधन का आदमी आपको रोकने आ रहा? किसने आपको रोका? बात तो यही, महिमा मंडन किसने किया? किसने किया? किसी ने नहीं किया। अबू आदमी ने किया। अरे उसकी माफी मांग ली उन्होंने। एक आदमी पीछे आप महाराज जला देंगे क्या? माफी मांगने से महाराज आग कौन में जला घी रहा डाल के है? महाराज ये तो आपके ऊपर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। कोई माफी मांगना होता है, कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी जला रही है महाराष्ट्र को, जलवाने ये तो उल्टा आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं यासिर जी की महाराज जला रहे हैं। अरे मैंने जला देखिए ये क्या है कि ये एक हमारे यहाँ कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनके हालात ऐसे हो गए, इन्होंने खुद, इनको महाराष्ट्र की जनता ने नकार किया है। महाराष्ट्र की जनता ने अब इनको मुंबई के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी से भी इन्हें खारिज करने वाली है आने वाले वक्त में। और आप यकीन करें, ये सारी चीजें जो सारी कवायद करा रहे हैं ये लोग, ये इसलिए कर रहे हैं कि इनकी कुछ जो साख बची हुई है राजनीतिक तौर पे वो बच जाए। लेकिन जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, महाराष्ट्र की जनता और भारत में किसी भी राज्य की जनता तुष्टीकरण। अच्छा, मुझे एक जवाब, जिलानी साहब, मुझे एक जवाब आपसे भी चाहिए कि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो भी औरंगजेब की तारीफ करेगा हम उस पर सख्त एक्शन लेके कार्रवाई करेंगे, तो फिर ये मुद्दा है क्यों? सरकार चाहे तो तुरंत खत्म करा दे इस मुद्दे को। नहीं, देखिए जो माहौल खराब करेगा उस पर एक्शन हो रहा है और एक्शन लिया भी जाएगा एक्शन। लेकिन बार बार आप विपक्ष के लोग क्यों इतनी ज्यादा दोस्ती निभाने की कोशिश करते हैं? किस आधार पे दोस्ती निभाते हैं? किस आधार पे हीरो बनाने की कोशिश करते हैं? क्यों बनाते हैं? इससे क्या फायदा है उनको? माहौल जो आज खराब हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है। क्यों हुआ है? अगर इन लोगों ने इस बात को छेड़ा नहीं होता, लाए नहीं होते, तो ये सारी चीजें नहीं होती। सरकार काम कर रही है, सरकार जनमानस के हित में काम कर रही है। जो उसने प्रोग्राम लोगों के साथ अपने मैनिफेस्टो में साझा किया था देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने के बाद, वो जमीन पे अपना कर्तव्य मान के क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि इनके नंबर्स भी कम हो गए विधानसभा में। इनके जो महाराष्ट्र में इनके अपने मानने जाने वाले मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र हटाओ, औरंगजेब की कब्र हटाओ, ये जगह जगह नारे लग रहे हैं, औरंगजेब तेरी कब्र खुदेगी, ये फला, ये कहीं बीएचपी कहीं बजरंग दल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर क्या स्टैंड है सरकार का? क्या करने वाली है सरकार? क्या हटा रहे हैं कब्र? देखिए आपको मैं बता दूं कौन लोग लगा रहे हैं नारा। ये ऑथराइज तौर पे आप नहीं कह सकते हैं कि कौन है। बहुत सारे लोग अलग अलग समूह और अलग अलग सामाजिक अपना संबंध रखते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग चीजें करते हैं। कोई भी ऑथराइज्ड आदमी इस तरह की बात करेगा, पुलिस वहां कार्यवाही करेगी, चाहे वो कोई भी। आप मेरी बात को समझिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने क्लियर कहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, कि कोई भी इस तरह की जो महाराष्ट्र के सौहार्द को बिगाड़ेगा, भाईचारा को बिगाड़ेगा, शांति भंग करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बजरंग दल वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीएसपी नेताओं पे और बजरंग दल के नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन, आप कैसे कह सकते हैं कौन है? चिन्हित करके बैठे हैं क्या? आपके तो दिमाग में एक ही चीज भरा हुआ है, बजरंग दल, बीएचपी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। आप जब से सत्ता से बाहर गए हैं आपको जनता ने नकार दिया है, जीरो कर दिया है। आप इन 4 लोगों को टारगेट करते हैं, उन्हें गाली देते हैं। उससे निकलिए, जनता के बीच जाइए। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल आप दोनों से, एक सवाल आप दोनों से, एक आखिरी सवाल है, दोनों से मैं जवाब चाहूंगा। क्या बीजेपी स्टैंड का क्लियर कीजिए कि कब्र हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? यासिर भाई देखिए
रोहित जी, सरकार के काम करने का तरीका एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। उसी के आधार पे वहां जो भी होगा तय किया जाएगा। ये मैं आपकी डिबेट में बिल्कुल 1 to 1 ये कह दूं कि क्या होने जा रहा है, ये तय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन सबसे पहला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का काम है कि वहां पे सौहार्द ना बिगड़े। सामाजिक ताना बाना जो शानदार तरीके से महाराष्ट्र में है, एक एक भाई सब साथ रहते हैं और किसी तरह का कोई आपस में मनमुटाव नहीं है, वो कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के आधार क्योंकि पे। देखिए, जब तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा इस तरह की अधिकार चीजें बिगाड़ने होती नहीं रहेंगी। जब तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा इस तरह की चीजें होती रहेंगी। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स जो होते हैं ना, मुझे पता है कि इस वाला जो इंसिडेंट नागपुर में हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, वो फ्रिंज एलिमेंट्स है, उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाकर ये सारी चीजें करने की कोशिश की है। तो जितना जल्दी उस मुद्दे का हल निकले वो बेहतर है। नहीं, देखिए जो फ्रिंज एलिमेंट है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ बोलिए, आप भी कार्रवाई होगी। ठीक है, आप भी बोलिए। संजय जी, आप भी अपना रिएक्शन दीजिए फटाफट बोलिए। रोहित जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, बीएचपी बजरंग दल पे बैन लगाया जाए और सरकार को तुरंत, अगर वो मांग कर रहे हैं तो खबर हटा देनी चाहिए। कोई भी इंडिया गठबंधन हो, चाहे शिवसेना यूबीटी हो, चाहे कोई भी हो, हम उससे समर्थक नहीं है, लेकिन शांति भंग नहीं होनी चाहिए। अबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं उसमें राजनीति होनी, उसमें क्या ये हिंसा अबू आजमी की वजह से भड़की थी? अब आप रोहित जी हमारी बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा नहीं मुझे बताइए, नहीं मुझे बताइए, रोहित भाई इसमें नहीं बोलेंगे। क्या ये हिंसा अबू आजमी की वजह से भड़की थी? प्रेम जो है वो इनको दर्शाता है। अच्छा, नहीं भड़की उनकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से भड़की हिंसा, बीएचपी बजरंग दल की वजह से बची है। अब वो कहते ही नहीं, उन्होंने कहा क्यों? लगाना चाहिए बीएचपी। संजय भाई कब तक इस तरह के लोगों का प्यार रखेंगे? ये बर्बाद कर दिया आपकी पार्टी को ऐसे लोगों ने। मुख्यमंत्री तुरंत निर्णय दे अपना। ये अपनों के नहीं हुए, आपके क्या होंगे? हटा दीजिए आप, कोई नहीं रोक रहा आपको, ना इंडिया गठबंधन रोक रही, ना कोई रोक रहा। जिस भाई साहब, आप अबू आदमी पे कार्रवाई करवाओ। खुल के नहीं बोल रहे हैं आप संजय जी, खुल के नहीं बोल रहे हैं आप। मैं खुल के बोल रहा हूँ, हटा दीजिए ना। मैं खुल के बोल रहा हूँ ना, कैसे खुल के बोलूं भाई? क्रूर शासक। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैं कह तो रहा हूँ कि भैया बीएचपी पे लगाइए बैन, बजरंग दल पे बैन लगाइए। लेकिन आप अबू आदमी से बचते हैं। अरे अबू आदमी क्यों नहीं, क्षमा मांग ली? ऐसे तो हमने कहा भी, भारत के प्रधानमंत्री ने बाहर जाके कहा कि 2014 से पहले पैदा होना गुनाह था, हमें शर्म आ रही है। एक ही बात को झूठ बोल रहे हैं। तो क्या पता मतलब? नहीं आप कहां से नई चीजें लेके आते हैं। खैर छोड़िए, सही बात बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जितना जल्दी इस मसले का हल हो वो बेहतर है। शुक्रिया फिलहाल दोनों का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू। और इस बीच एक और खबर मैं आपको बता दूं।